नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 4 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर और इसी में शामिल करेंगे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो कि आपके झारखंड के आगामी एग्जामों के लिए ये सेशन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा नगर निगम की ओर से कहा गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रांची नगर निगम के द्वारा हाल ही में कहा गया है कि हर गली गली में क्या किया जाएगा, यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि रांची में अगर मेयर कौन है अभी वर्तमान में, तो आशा लकड़ा इनका नाम है। और एक और चीज जान लीजिए कि रांची को हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड का शिमला बोलते हैं। रांची को हम लोग झारखंड का शिमला बोला जाता है। और इसके अलावा रांची को आप लोगों को याद रखना है कि रांची को ही हम लोग बोलते हैं जलप्रपातों का शहर, यानी कि यहाँ पे ढेर सारा वाटरफॉल है जिसके कारण इसको जलप्रपातों का शहर कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो सबसे पूर्वी जिला जो होता है ये पाकुड़ होता है। सबसे उत्तरी जिला अगर बोल दिया जाए कि उत्तरी जिला कौन होता है, साहिबगंज। अगर पूछे कि झारखंड का बताइए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन होता है, तो सबसे दक्षिणी जिला जो हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो कि सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है झारखंड का एरिया की दृष्टि से अगर बात किया जाए। पश्चिमी सिंहभूम की अगर एक और चीज जान लीजिए कि पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, यानी कि मुख्यालय कहाँ होता है, तो ये होता है चाईबासा। और एक और चीज, जब दक्षिणी सबसे जान लिए, पूर्वी जान लिए, उत्तरी जान लिए, तो पूछेगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं, तो पूछेगा पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी के बारे में जान लीजिए कि ये गढ़वा जिला है, जो कि ये किसके साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार के साथ भी लगता है आपका। एक तरफ देखिएगा कि यूपी की तरफ भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है आपका गढ़वा। और एक और चीज जान लेना है यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट रहेगा कि अभी बोला जा रहा है सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है सभी लोग अपने घर पे तिरंगा को लगाएं। और इसके लिए जो डेट है 13 से 15 अगस्त इसको अनाउंस किया गया है कि 13 से 15 अगस्त जो है इसको हम लोग हर घर तिरंगा के नाम से इसको मना रहे हैं। और अगर सवाल ये पूछे आप लोगों से, ये झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है, पूछेगा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा कितने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 लाख। और हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा बोला गया है कि ये 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज को खरीदने का निर्णय लिया है। और जो सखी मंडल के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। और सखी मंडल के जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित भी गया है, यानी कि ट्रेनिंग दिया गया है ताकि वो अच्छे से उसको धागा सिल सके, या इसकी लंबाई चौड़ाई जो होता है वो 3:2 के रेशियो में रखना है, ये भी उनको पता होना चाहिए। और अगला सवाल है कि जमशेदपुर के ABM कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है, जिन्हें पटना में बिहार विधानसभा सभागार में आयोजित एक समारोह में बीना रानी श्रीवास्तव न्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो इनको मिला ये दिया गया तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। और तारकिशोर प्रसाद जो हैं ये अभी वर्तमान में डिप्टी CM हैं बिहार में। जैसे डिप्टी CM अगर पूछ दिया जाए बिहार में कौन है, तो आपको बताना है 2 लोग हैं। एक तो आपका है तारकिशोर प्रसाद, और एक और नाम है आपका जो कि महिला है रेणु देवी। और दोनों जो हैं ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बिहार में वर्तमान में CM बोल दे कि कौन है, तो इनका नाम है नीतीश कुमार। तो ये और नीतीश कुमार की पार्टी पूछे कि कौन से पार्टी से हैं, तो ये जनता दल यूनाइटेड से हैं, यानी JDU से हैं। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया हाल ही में डॉक्टर मुदिता चंद्रा को। अगर पूछ दिया जाए ABM का फुल फॉर्म क्या होता है, अब्दुल बारी मेमोरियल होता है। अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर जो है ये कौन सा जिला का मुख्यालय है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। पूर्वी सिंहभूम का अगर मुख्यालय पूछ दे कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर जो है ये जमशेदजी टाटा के नाम पे रखा गया है। और एक और चीज़ कि ये जमशेदजी टाटा के नाम पर कौन रखा था, तो चेम्सफोर्ड ने रखा था। और जमशेदपुर का पुराना नाम अगर पूछ दिया जाए कि क्या है, तो साक्षी हो जाएगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे अंजलि गुप्ता। तो अंजलि गुप्ता कौन है, तो ये कुलपति बनी है, पहली कुलपति बनी है कहाँ के, तो आपको याद रखना है जमशेदपुर महिला कॉलेज के। जमशेदपुर में जो महिला महाविद्यालय है वहाँ की बनी है हाल ही में जो कुलपति, ये पहली कुलपति है जिनका नाम है अंजलि गुप्ता। अगला सवाल 3 नंबर, जैन समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल समेत शिखर जो कि मधुबन में स्थित है। आपसे सवाल बोल रहा है कि झारखंड के कौन सा जिला में है जहाँ पे
जो है साल मतलब 2 साल के बाद जो हो रहा है ना, यहाँ पे चतुर्मास के मौके पर निर्वाण महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये झारखंड के कौन सा जिला में देखने को मिलेगा? गिरिडीह में। गिरिडीह में एक विधानसभा पड़ता है जो कि डुमरी है। डुमरी जो विधानसभा है, यहाँ से अगर बोलेगा कि विधायक कौन है, तो डुमरी से विधायक है जगन्नाथ महतो। पूछेगा जगन्नाथ महतो कौन से पार्टी से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में मंत्री हैं, यानी शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। कोडरमा से अगर पूछ दिया जाए सांसद कौन है, तो कोडरमा से सांसद जो हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, और ये कहाँ से सांसद है? कोडरमा से, और ये अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री हैं, यानी कि जो शिक्षा मंत्री होते हैं तो ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री का मतलब होता है ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको जाके रिपोर्ट देंगे। गिरिडीह से अगर पूछ दिया जाए कि गिरिडीह से वर्तमान में सांसद कौन है, जैसे विधायक आपको जगन्नाथ महतो बता दिए, तो सांसद अगर पूछ दिया जाए गिरिडीह से तो आपको बताना है इनका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी। और चंद्र प्रकाश चौधरी का पार्टी का नाम अगर पूछेगा कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आजसू पार्टी से बिलोंग करते हैं। आजसू। अभी वर्तमान में झारखंड में 14 लोकसभा सीटें और 6 राज्यसभा सीट हैं। अन्नपूर्णा देवी के बारे में बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। चतरा से पूछेंगे कि सांसद कौन है, तो इनका नाम है सुनील सिंह हो जाएंगे। सुनील सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। दुमका से अगर बात किया जाए, दुमका जो कि झारखंड की दूसरी राजधानी या उप राजधानी के रूप में जाना जाता है, और दुमका में भी एयरपोर्ट की बात किया जा रहा है कि एयरपोर्ट यहाँ पर भी बनेगा। और दुमका के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि यहाँ से संसद अगर पूछ दिया जाए कि कौन है, तो ये भी सुनील ही नाम है, मगर इनका जो लास्ट का जो नाम है उसमें भी सोरेन लगा हुआ है। तो आपको सुनील सोरेन अगर पूछ दिया जाए तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दुमका से। ये वर्तमान में सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। यही यहाँ के विधायक अगर पूछ देंगे तो इनका नाम है बसंत सोरेन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का नाम में सोरेन ही लगा हुआ है। वो बसंत सोरेन जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और ये दुमका का विधायक हैं। और आपको बता दूं कि गिरिडीह की अगर बात किया जाए, यहाँ पे आपको पारसनाथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 अगस्त को पहली बार 2300 किलो का जो लड्डू है ना, ये जो है अर्पित किया जाएगा भगवान पार्श्वनाथ को। और यह ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि 24 में से जो 20 जैन तीर्थंकर थे बाबू, यहीं पे मोक्ष प्राप्त किए थे। और जो 23वें तीर्थंकर जो माने जाते हैं जैन धर्म में, जिनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ, ने निर्वाण यहीं पे प्राप्त किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किन विधेयकों की मंजूरी प्रदान की गई है? बहुत सारा विवाद भी हुआ वहाँ पे, क्योंकि जो सत्ता में अभी पार्टी है वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2022 में, और इसी से सीएम बने हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही 11वें सीएम हैं झारखंड के, जिनका नाम है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन कहाँ से विधायक हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये बरहेट से विधायक हैं, बरहेट से विधायक हैं। और यहाँ पे विधेयक था रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, ये भी पास हो गया है। झारखंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला ये भी पास हो गया है। झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि ये भी हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी कि सभी का सभी कथन सत्य हैं। और झारखंड विधानसभा का पूछेगा केवीं सत्र चल रहा है, मतलब कि अभी केवा विधानमंडल चल रहा है तो 5वीं चल रहा है। और झारखंड विधानसभा के अगर अध्यक्ष पूछे कि कौन है, तो जो अध्यक्ष बाबू ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और ये नाला एक जगह है, नाला, वहाँ से ये अभी वर्तमान में विधायक हैं। और इसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। और ये कहाँ से विधायक हैं, तो ये नाला से विधायक है। इनका नाम अगर पूछ दिया जाए तो रविंद्रनाथ महतो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रविंद्रनाथ महतो। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो हो जाएंगे। अगला सवाल 5 नंबर, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रथम अनुपूरक बजट की मंजूरी दे दी है? कि अनुपूरक बजट जो कहीं ना कहीं जो बजट उस समय प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ कमी रह गया हो, उसके पूरा करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3436 करोड़, यानी 3436 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। और बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री करता है। तो अभी वर्तमान में झारखंड में वित्त मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो कौन है, तो रामेश्वर उरांव हो जाएंगे। रामेश्वर उरांव से सवाल आएगा कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ से विधायक हैं, तो लोहरदगा से ये विधायक हैं। एक और चीज़ जान लीजिए कि रामेश्वर उरांव के बारे में कि झारखंड के जो भी विधायक अभी वर्तमान में 81 विधायक हैं यहाँ पे, तो सबसे उम्र दराज विधायक अगर बोल दिया जाए कि कौन है, तो इनका नाम है रामेश्वर उरांव। बोलेगा सबसे कम उम्र की विधायक कौन है, तो इनका नाम है
शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि हाल ही में बनी है विधायक, क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव हुआ था। तो शिल्पी नेहा तिर्की जो है वर्तमान में झारखंड में सबसे कम उम्र के विधायक है। और ये आपको पूछेगा कि कहाँ से हैं, तो मांडर से हैं। ये कौन से पार्टी से संबंधित हैं, तो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो देख सकते हैं कि जो सबसे उम्र दराज विधायक थे वो भी कांग्रेस पार्टी से, सबसे कम उम्र वाला अगर बोलेगा तो वो भी कौन सा पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है अपना प्यारा झारखंड, और इसका मैप आप लोगों को लगा हुआ है। मैप से सवाल बहुत ज़्यादा आता है। बिहार से भी इसकी बाउंड्री जो है ना ये टच करता है, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पूछेगा झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। बोलेगा बिहार के साथ कितने जिला टच करते हैं, 10 जिला। बोलेगा वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के कितने जिला टच करता है, तो 10 जिला टच करता है। बोलेगा कि यहाँ पे जब 24 जिला है तो कितने ऐसे जिला हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो 2 ऐसे जिला हैं। देख लीजिएगा, लोहरदगा को यहाँ मैप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कहीं पे टच नहीं कर रहा है, और खुंटी को। बाकी जितने जिला हैं कहीं ना कहीं कोई राज्य से आप लोग को टच करता हुआ मिलेगा। गिरिडीह को हम लोग सोलर सिटी के रूप में जानते हैं, सोलर सिटी के रूप में। देवघर को हम लोग देवभूमि के रूप में जानते हैं। वहीं दुमका को हम लोग झारखंड की दूसरी राजधानी के रूप में जानते हैं। साहिबगंज एकमात्र जगह है जहाँ पे गंगा नदी जो है ना टच करती है, और साहिबगंज में जो मुक्तेश्वर घाट है वहाँ पे गंगा नदी है। वहाँ पे 2 लाख जो है ना मछली का जो बच्चा बोल सकते हैं वहाँ पे डाला गया है, जैसे कतला, रेहू वगैरह डाला गया है। वहीं धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। जामताड़ा को क्या जानते हैं, साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। साइबर क्राइम के लिए फेमस है जामताड़ा, बहुत सारा वेब सीरीज भी बना हुआ है इसमें। सिमडेगा को हॉकी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आप लोग को बोल रहे हैं कि लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों की 109 किलोग्राम श्रेणी में 355 किलोग्राम कुल लिफ्ट के साथ कौन सा पदक जीता। तो आपको केवल 2 ही चीज़ याद रखना है। एक तो पहला कि लवप्रीत सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपको अब देख सकते हैं यहाँ पे किलोग्राम का जैसे ही जी का आएगा तो आप लोग को समझ लेना है कि भारोत्तोलन, भारोत्तोलन से यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और दूसरा कि इनको कौन सा मेडल मिला, तो इनको कांस्य पदक मिला। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है, ज़्यादातर कुछ नहीं याद करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको सीबीसी बोला जाता है कौन बने हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जो पद की शपथ दिलाए हैं। तो इसका सही आंसर सुरेश एन पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सीबीसी का हेडक्वार्टर अगर पूछ दिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली है। पूछेगा कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, 65 वर्ष या 4 वर्ष बोल सकते हैं। एक और चीज़ कि इसकी जो चयन होगा, नियुक्ति होगा, कौन करता है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाया जाता है और उसके बाद ही इनका चयन किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, योगदान होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये कमेटी का गठन किया जाता है। और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, जैसे सतर्कता आयुक्त में 3 लोग होते हैं, एक तो आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उसके बाद जो होते हैं 2 लोग जो होते हैं ये सतर्कता आयुक्त होते हैं। क्योंकि आज ही हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि वर्तमान में सतर्कता आयुक्त कौन है। द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में झारखंड की राज्यपाल थी और सबसे ज़्यादा दिनों तक झारखंड की राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे है। और अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं ओवरऑल अगर बात किया जाए भारत में। और अगर पूछा जाए कि महिला में अगर पूछ दिया जाए, ओवरऑल बोलेगा तो आपको 15वीं राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर बोलेगा कि महिला में कितनी हुई महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद पे बनी हैं, तो दूसरी हो जाएंगे। इनसे पहले कौन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और पहली आदिवासी महिला हैं जो कि इस पद को संभाली हैं, राष्ट्रपति पद को, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा से। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाए गए हैं। देखिए, हाल ही में एक आंकड़ा दिया गया है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री अभी भारत सरकार में कौन है, इनका नाम है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में। ऐसा भी सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है कैबिनेट से संबंधित। तो मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और पूछेगा कि झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इनका नाम है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता वर्तमान में झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो बोल रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, यानी कि जिसको आभा नंबर बोला जाता है, तो ये 23.08 करोड़। यानी कि एक ये सवाल आएगा नहीं, मगर एक आइडिया लेना है कि अभी तक
23 करोड़ लगभग लोगों को जो है आभा नंबर बन गया है। अगर झारखंड में अगर बात किया जाए तो कितना लोगों को बन गया है, तो देख सकते हैं 46,92,147, यानी 46 लाख जो लगभग में बोल सकते, मतलब 47 लाख बोलिए कि लगभग 47 लाख लोगों को जो है ना यहाँ पे आभा नंबर बन गया है झारखंड में। अगला सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन में, पहला तो याद रखना है कि विकास ठाकुर कौन से खेल से, तो भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया। और ये कितने किलोग्राम वर्ग में थे, तो ये 96 केजी जो भार होता है ना उसमें ये खेले थे। और ये कौन सा पदक जीते, तो सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए जब कॉमनवेल्थ की बात हो रहा है तो एक बार नज़र में बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। मीराबाई चानू कौन सा खेल, तो भारोत्तोलन से संबंधित। कौन सा मेडल आया, तो गोल्ड में। ये 2022 की हम बात कर रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहा है, तो बर्मिंघम में हो रहा है। जेरमी लाल रिनुंगा ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया। अंचिता सुल्ली की अगर बात किया जाए ये भी गोल्ड जीते, और ये भी कौन सा खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन। देख सकते हैं ये हाथ में जो है ना वजन को उठाए हुए हैं, तो ये भारोत्तोलन होता है। अब है इसके बाद आपको ये तो VVI सवाल है कि वोमेन्स टीम जो है ना, वोमेन्स टीम के द्वारा गोल्ड जीता गया है, और कौन सा में, तो लॉन बॉल में। अगर बोलेगा टीम इंडिया जो है टेबल टेनिस जीता है, ये मेंस टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या जीता, तो गोल्ड जीता गया है। अगर टीम इंडिया का जो मिक्स टीम था यानी कि मिश्रित टीम था बैडमिंटन में, उनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है, तो सिल्वर जीता गया है। ये पिछले क्लास में आप लोग को MCQ कराया गया, मगर एक रिविजन पर्पज से ये लाया जाता है कि वोमेन्स टीम जो लॉन बॉल था ना उसमें हम लोग गोल्ड जीते हैं। अगर टेबल टेनिस में बोलेगा तो गोल्ड जीते हैं। बैडमिंटन में जो मिक्स वाला रहा उसमें हम लोग सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं बात किया जाए सबसे पहला मेडल अगर बोलेगा 2022 में किनके द्वारा जीता गया था, संकेत सरगर के द्वारा जीता गया था, और ये भारोत्तोलन से संबंधित है, सिल्वर मेडल लाया गया था। इसके बाद याद रखना है विंध्या रानी देवी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, और ये कौन सा मेडल जीती, तो सिल्वर मेडल। सुशीला देवी की अगर बात किया जाए 48 केजी भार में जीता गया, और ये जो है 48 केजी में ये जूडो से संबंधित हैं, जूडो खेल से। और कौन सा पदक मिला, तो इनको सिल्वर मेडल मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब याद रखना है विजय कुमार के बारे में, ये भी जूडो खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और एक गुरु राजा पुजारी हैं, उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था वेट लिफ्टिंग में। एक और नाम याद रखिएगा, हरजिंदर कौर, हरजिंदर कौर को कौन सा मेडल मिला, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से। तो ये अगर केजी जो होता है लिखा हुआ देखिएगा कि इतना भार में जीते हैं, तो वो नहीं भी याद रहेगा चलेगा, केवल 3 चीज़ याद रखना है। नाम याद रख लीजिए, वो कौन सा खेल से संबंधित है, और उनको कौन सा मेडल मिला है, बस इतना काफ़ी है आप लोग के एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया। देखिए दोनों अंतर वो होता है, पता है ना कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और एक सतर्कता आयुक्त। तो सतर्कता आयुक्त जो होते हैं 2 लोग होते हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और एक अरविंद कुमार, तो ये दोनों हैं बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं वही इन लोगों को शपथ ग्रहण कराते हैं, जैसे सुरेश सेन पटेल। सुरेश सेन पटेल वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, और इनको शपथ ग्रहण कौन कराया था, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त था। उनको देखिए अभी तुरंत वीडियो में कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में है उनके द्वारा कराया गया, मगर जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के द्वारा जो है ये शपथ ग्रहण कराया जाता है। अगला सवाल 12 नंबर, भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सेवा किसने शुरू की है। स्ट्रीट मतलब गली वगैरह जो है वहाँ पे देख रेख करेगा, और ये जो है 10 शहरों में किया जाएगा। 10 शहर कौन कौन है, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर, अमृतसर। तो ये 10 है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल एक किताब है बाबू, लायन ऑफ द स्कीज होता है। तो देखिए कुछ किताब जो होते हैं यहीं तक याद रखिए, लास्ट में नहीं भी याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है उतना, केवल आप लोग समझने का प्रयास करिए। लायन ऑफ द स्कीज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में इनका योगदान रहा था। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, स्टीफन बार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, बोल रहा है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 4था संस्करण, यानी कि अल नजा का केवां संस्करण हो रहा है, 4था संस्करण, और ये 1 तारीख से चल रहा है और 13 अगस्त तक, और राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में कहाँ पे हो रहा है, तो महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है ना वहाँ पे हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बीच में, भारत और कौन सा देश के बीच में, तो भारत और ओमान के बीच में। ओमान की राजधानी कहाँ होता है, तो मस्कट हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है छोटी चीज़ है, मगर आपको पता होना चाहिए कि राजधानी जो है देश और राजधानी हो जाएगा, वहाँ पे सवाल आता है, करेंसी से संबंधित सवाल आते रहता है।
अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना पहली बार रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्विवार्षिक पिच ब्लैक वायु युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए कौन सा देश जाएगी। तो पिच ब्लैक में पहली बार भाग लेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। और ये कब से कब होगा, तो इसमें पहला बात याद रखिए कि इसमें 17 देश भाग लेंगे और ये 19 अगस्त से शुरू होगा और 6 सितंबर तक चलेगा। बस इतना आप लोग याद रखिए, कितना लोग जा रहा है ये नहीं मैटर करता है, केवल सवाल को समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है कि पिच ब्लैक में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रहा है और इस बार कहाँ हो रहा है ये, तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसमें 17 देश भाग ले रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हम सवाल पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना होता है, हम पूछे थे कि क्वाइन म्यूजियम जो है ये झारखंड में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, जो कि आपको कहाँ पे देखने को, कौन सा जिला अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। यानी कि क्वाइन म्यूजियम जहाँ पे सिक्कों का संग्रह किया गया है ये झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और आज का ऐसा सवाल है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये क्विज का आज का सवाल है कि हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है। तो ये था आज का वीडियो। हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपनी राय रखिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।